अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी आपको मुल्तान के आम अभी छोटे छोटे हैं। तो पहले वाला जो दरख्त था वो आम का था और ये जो है यहाँ पे इंजीर लगी हुई है, मेरी फेवरेट है। और ये मैं जहाँ भी मुझे मिलती है क्यों मैं ज़रूर लेती हूँ। ये तोड़ दे अक्सर रुमाल। रेडियो पे भी आई होती है, आजकल मौसम है इसका। तो ये भी हाँ अभी पक रही है, आम भी पक रहे हैं। बस मौसम के फल हैं, लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और उनके तोड़ के खुद मतलब खुद तोड़ के खाने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। वैसे तो ये ले लें खा लें, लेकिन जब ये खुद अपने मयार पे पके हुए हों, खुद तोड़े जाएं, तो इनका अपना ही मज़ा होता है। हमारी तरफ ज़्यादातर है लीची, आम, अंजीर ये बहुत लगी हुई है। जिस साइड पे मैं रहती हूँ मुल्तान में, ये काफ़ी ज़रख़ीज़ इलाका है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम जैसे ही बाहर जाएं थोड़ा सा ज़रा रश से या मार्केट से, मतलब थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो ये फिर बागात शुरू हो जाते हैं लीची के, आम के, अंजीर। माल्टे का भी मौसम नहीं है, वरना माल्टे इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, ये बहुत ही प्यारे होते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ुद तोड़ के खाने में तो फिर क्या ही बात है। तो मैं भी आज कर रही थी अपने खाने की तैयारी और मैं बना रही थी बीफ अरबी। बीफ अरबी जो है, बीफ अरबी का सालन बना रही हूँ। ये मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। मेरे हस्बैंड भी खाते हैं शौक़ से, अम्मी थोड़ा कम शौक़ से खाती हैं, लेकिन मेरा बेटा भी शौक़ से खाता है। और क्योंकि जब मेरा बेटा कोई चीज़ शौक़ से खाता हो तो मुझे बड़ा सुकून होता है, काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगे होते हैं। चाय पी के ही तकरीबन मैं कामों में लग जाती हूँ, झाड़ू टाकी। और 2 दिन से मिट्टी वाली हवा काफ़ी चली थी, तो हर चीज़ पे ही मिट्टी मिट्टी 2 दिन मुसलसल चलती रही। मतलब शाम में डेली हो जाता था, तो अगले दिन काम ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस वजह से फिर ज़्यादा बंदा इंसान थक जाता है और एक्स्ट्रा चीज़ बनाने में मुझे फिर थोड़ी सी उलझन होती है, जो कि फिर अगर एक चीज़ बन जाए तो ये वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। उस दिन मैं बड़ी खुश होती हूँ कि चलो एक चीज़ बन गई, सब खा लेंगे। तो अभी जो है वो मैं फिर उसी की ही तैयारी में लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से ये खाना बना लूँ, क्योंकि धूप जो है वो तेज़ी से मेरी किचन की तरफ आती है। तो मैं फिर खाना बनाने में काम के फ़ौरन बाद ही तकरीबन खाने में लग जाती हूँ। तो अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स हैं उनका जवाब भी दे दूँगी। एहसान अली हैं, उनके एहसान अली की आईडी है, इस आईडी से मुझे कमेंट्स करती हैं मेरी सिस्टर। और वो मेरी बिल्कुल बहन जैसी हैं, जैसे मेरी नादिया बहन है। आप सभी मेरी बहनें जैसी हैं, जो भी मेरे ब्लॉग शौक़ से देखती हैं और अप्रिशिएट करती हैं मेरी हर बात को। इंसान है, गलती कर देता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। और किसी भी ब्लॉग्स में अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ ऐसे मतलब गड़बड़ हो जाए, तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करें। तो कमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ करें, या आप मुझे बता भी सकती हैं कि आपकी ये चीज़ कमी थी या ये इस तरह नहीं इस तरह है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन वाली बात होगी। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वही बताते हैं कि आपके लिए ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रही। तो ये भी बेस्ट है। तो अभी जो है वो एहसान अली हैं, एहसान अली के नाम से उनकी आईडी है। तो वो इतने प्यार से कमेंट्स करती हैं, इतना आहिस्ता तो इतना नाराज़ हो रही थी कि आप मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देती या मेरा नाम नहीं लेती। तो पिछली दफ़ा मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, तो इस दफ़ा मैं उनका नाम ले रही हूँ। आप भी मेरी प्यारी सिस्टर हैं। और शैला व्लॉग के नाम से वो भी व्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो खुद बहुत प्यारी हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि उन्हीं की जैसी अल्लाह पाक उन्हें बेटी दे। तो माशाल्लाह से उनका एक बेटा है, तो अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर देगा। और मिसेस नसीम के नाम से वो भी व्लॉगिंग करती हैं, उनके भी वीडियोस हैं।
भी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो वो भी मुझे हर मेरी वीडियो पे ही कमेंट करती हैं। तो बहरहाल इन सब के नाम थे जो कुछ ऐसे होते हैं कि मैं सबके नाम ही लेती हूँ। मतलब हर व्लॉग में अब मैं सबके अगर नाम लूँ तो दूसरे लोग फिर मतलब बोर होते हैं, वो ठीक नहीं समझते। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं दो दो तीन तीन जो होंगे ना नाम, तो इस तरह मैं लेती रहूँगी। तो एक सना है, सना के नाम से वो भी ब्लॉगर हैं। उनके भी जो अक्सर वो रेसिपीज़ देती हैं, तो उनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने जो गोश्त है वो मैंने चढ़ा दिया था, उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के। सॉरी, मेरी बेटी मुझे बहुत तंग करती है, क्योंकि मैं जिधर भी बैठूँ ये मेरे साथ ही आके बैठती है। जितनी गहरी नींद सोई हो, जब तक मैं इसके साथ लेटी रहूँगी तो ये सोई रहेगी, और जैसे ही मैं इसके पास से उठूँगी तो ये उठ जाएगी। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है, हालांकि इतनी गहरी नींद में सोई होती है। तो वॉइस ओवर करते टाइम भी ये मेरे पास ही रहती है और तंग करती रहती है कि मेरे साथ खेलो, मतलब फ़ोन में नहीं मुझे इतना ज़्यादा लगने देती। तो खैर ये तो बच्चों की आदत ही होती है। तो अभी मैंने जो है इसमें लहसुन, अदरक और सूखा धनिया ये मैंने ताज़ा ही पीसा है और मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसमें टमाटर और प्याज धो के वो मैं डाल दूँगी। प्याज जो है वो मैं थोड़े डालूँगी, क्योंकि इससे ना सालन थोड़ा सा मीठा हो जाता है। प्याज जितने प्याज आप करेलों में यूज़ कर सकते हैं ना, करेला एक वाहिद सब्ज़ी है जिसमें ज़्यादा प्याज यूज़ होते हैं, क्योंकि इससे करेले मीठे बनते हैं। तो इस वजह से फिर मैं जो इस तरह की जो सब्ज़ी होती है उसमें प्याज फिर मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैं जो अरवी है वो जो सारे मसाले हैं वो मैं डाल के बीफ को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो इतनी देर में वो गल जाएगा और भुनाई पे जब आ जाएगा तो मैं फिर उसमें अरवी धो के वो मैं डाल दूँगी। तो अभी जो है क्योंकि टाइम था तो मैंने फिर अभी अरवी जो है ना वो छील के उसे रखूँगी। और फ़ातिमा की जो शरारतें हैं वो मुसलसल साथ साथ हैं, और मैं भी फिर इस तरह उसे अपने पास बिठाई रखती हूँ, क्योंकि इस तरह मेरी नज़रों के सामने तो रहती है, वरना इधर उधर शरारतें करे, कोई चीज़ गिरा गिरा दे या चोट लग जाए, इस डर से फिर मैं इसे अपने साथ ही रखती हूँ। तो अभी यहाँ पे बैठ के मैंने सारी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि किचन में इस टाइम बहुत गर्मी होती है और वहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठा जाता। बस मैं काम मतलब जितना काम होता है उतना बैठती हूँ। बाकी फिर आज कमरे में नहीं, आज मौसम कुछ अच्छा था, बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम कुछ अच्छा था, तो बरामदे में ही फिर बैठ के मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो अभी जो है वो क्योंकि पंखा चलता है और जब लहसुन छीलती हूँ तो वो भी थोड़ा सा उड़ जाता है, या जो सब्ज़ी के ज़रात हैं वो भी थोड़े बहुत गिर जाते हैं। तो उन्हें मैं बिल्कुल साफ़ करके मैं रख दूँगी और झाड़ू भी दे दूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े जो होगी मिट्टी ज़रात वग़ैरह वो साफ़ हो जाएंगे। तो अभी जो है वो मैं अरवी को थोड़ा सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक मैं जो है गोश्त उसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो जब वो बिल्कुल भून जाएगा, उसकी हीक वगैरह ख़त्म हो जाएगी, मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तब मैं इसे धो के अच्छी तरह से तो सालन में डाल दूँगी। तो अभी ये मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल ही गल गया था और बहुत अच्छा गल गया था। मटन हो या बीफ हो या चिकन हो,
तो जब तक ये सालन में अच्छी तरह से गला हुआ हो तो सालन का वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ही ये बहुत अच्छे से गल गया था। तो मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि जो इसका पानी थोड़ा बहुत रह गया है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ऑयल डाल के अच्छे से भुनाई करूँगी। जो भी मैं मसाला इसमें डालती हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, वो बिल्कुल ही मैश हो जाए मसाला, बिल्कुल उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। और टमाटर जो हैं उनका जो थोड़े बहुत मुझे छिलके नज़र आते रहेंगे तो वो मैं निकाल के फेंकती जाऊंगी, क्योंकि वो सालन में बिल्कुल ही देखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाए तो बिल्कुल भी नहीं जाते। तो वो फिर मैं वो निकाल दूंगी, उनको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और गरम मसाला जो है, साबुत गरम मसाला, जो सारी चीज़ें, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये जो तेज़पात है ये डाल के मैं इसे भून लूँगी। और अब जो है इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ गया है। तो जो अरवी को मैंने नमक लगा के रखा था वो मैं उसे अच्छे से जो है वो नमक रिमूव कर दूंगी, ताकि इसकी जो लेस वगैरह है जो खाने के बाद वो ना रहे। इसकी जो इसमें रहती है ना अरवी में, अरवी एक लेसदार सब्ज़ी है तो इसमें जो रहती है तो वो नमक के धोने से वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। इसे 2-3 मिनट ऐसे भून के तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि अरवी गल जाए, और जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा उतना मैं इसमें शोरबा रख दूंगी। अभी साथ में मैं रोटी भी तैयार कर लूँगी। आटा मेरा बिल्कुल ताज़ा था, बिल्कुल जस्ट मैंने गूँधा है और मैं वैसे ही रोटियां पकाने लग गई हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत भूख लगी थी और दोपहर का टाइम था इस टाइम। फिर मैंने भी कुछ जल्दी की, गर्मी थी किचन में, वैसे ही बहुत गर्मी होती है तो मैं फिर बस जल्दी करने की करती हूँ। 1-2 पेड़े इसके बना के फिर मैं डालती जाती हूँ। पहले वाली 1-2 रोटी थोड़ी सी फट जाएगी, लेकिन बाद वाली बिल्कुल ठीक पकने लग जाएंगी। बस मैं फिर आनन फानन ही कर देती हूँ जब बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल एंड होता है। वैसे इस टाइम बंदा थका भी बहुत बैठा होता है, भूख भी बहुत लगी होती है, तो फिर जैसे ही मुझसे जो तैयार होता है मैं जल्दी तैयार करके और खाना फिर ख़ुद भी खाती हूँ, सबको भी फिर देना होता है। तो ये भूख का टाइम होता है तो जैसे चल पकता है, ठीक है, चलता है। अभी मेरी यहाँ पे रोटी हो गई है तैयार। फातिमा फिर से रोने लग गई है। तो साथ में गर्मियों में मैं थोड़ी सी ऐसे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और नींबू अगर हो तो मैं साथ में ये ज़रूर बनाती हूँ। मेरी गर्मियों में आदत है, क्योंकि गर्मियों में सालन के साथ ये सलाद थोड़ी सी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ तक था मेरा आपका साथ। नेक्स्ट में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।